क्या? अरे योत्सुआ, तुमने अभी तक अपना प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट नहीं किया ना? वो दरअसल टीचर ने तुम्हें काफी सुना दिया होगा, है ना? और तुमने शिंडो तुमने किया? मैं अभी तक अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाई। मैंने मोरोकुशी साइंस वोकेशनल हाई स्कूल चुना है और हाकोजाकी ने भी वही लिखा है। अच्छा ठीक है। तुमने सब कुछ प्लान कर लिया है ना? मैं यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहती हूँ। फ्यूचर में मैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च करना चाहती हूँ। ये बोलना थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता नहीं, है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये जरूर कर सकती हो हाकोजाकी। सच में? हाँ, तुम कर सकती हो। चलो अब एक गॉब्लिन को ढूंढते हैं। प्लीज उसे मार दीजिए और गांव को बचाइए। लेकिन मैं जिस लेवल पर हूँ। भाग जाओ, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस लेवल पर तो मैं उसे हरा नहीं सकता, बल्कि शिंडो की तरह वो मॉन्स्टर मुझे भी निगल जाएगा। छोटे मॉन्स्टर्स को मारकर मुझे पहले अपना लेवल अप करना होगा। लॉग डॉट। सुनो, अगर नेक्स्ट वीक कोई नया बंदा आए तो तुम किसे चाहती हो, कुसुए? यामाडा कैसा रहेगा? ओह, वो जूडो कंपटीशन वाला नेशनल चैंप? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब वो लड़का जो तुम्हें पसंद है। मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा क्यों? वो सारे बचकाने होते हैं और हमेशा गंदे जोक्स मारते रहते हैं। मुझे पसंद नहीं। अरे, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम भी तो बच्ची ही हो। मैं चाहती हूँ योत्सुआए। नहीं रुको, ऐसा मत करो। हाँ, एक ही क्लास में हम 2 युत्सुया हैं। कौन सा वाला? क्या? वो दरअसल अरे मैंने तो सुना ही नहीं। कौन से युत्सुआ की बात हो रही थी? चलो जो भी हो, दोनों में से कोई एक तो होगा ही। और अभी तो 2 लड़की और मैं अकेला लड़का हूँ। हो सकता है कोई मुझे ही प्यार का इजहार कर दे। लाजवाब। मुझे अच्छा परफॉर्म करना होगा। यहां से गांव कितनी अच्छी तरह से दिखती है। यादें ताजा हो गई। ये लो, बात करते ही आ गए। मैं जब भी सोचता हूँ मेरे अंदर मेरा खून उबलने लगता है। मैं हूँ योत्सुया युसुके कुमामोतो से।
अरे एक मिस हो गया। कहाँ भाग रहा है? अ, थोड़ा शांत हो जाओ, कुछ ज्यादा ही हाइप हो गए हो। लेवल 9, बस थोड़ा सा और लेवल 10 के पास। अगर वो एक मिस नहीं होता तो अभी तक मैं अपग्रेड हो चुका होता। वैसे ऑक्यूपेशन चेंज करने का कोई ऑप्शन है क्या? मैं हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूँ? अरे नहीं, यहाँ तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस थे, पक्का कोई ना कोई ऑप्शन होगा। खैर कुछ भी हो, कम से कम एक छुरी तो मिलनी ही चाहिए। सिर्फ हाकोजाकी ही सोड यूज कर सकती है। भला ये भी कोई बात हुई? और ऊपर से उसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे काश मैं एक वॉरियर होता। ये क्या? हाँ? हाकोजाकी मर गई? क्या किया होगा उसने? क्या वो गांव में नहीं है? हाँ? जितना मुझे याद है क्वेस्ट था। क्या हमने क्वेस्ट फेल कर दिया? और अगर फेल हो जाए तो क्या होता है? क्या हम मर जाएंगे? नहीं, मुझे तुरंत गांव पहुंचना होगा। वो तो जिंदा ही नहीं हुई। इसका मतलब हाकोजाकी को भी खा लिया उसने। और अब अगर मैं भी मर गया तो हम सब सचमुच मर जाएंगे। गांव वाले कहाँ गए? कोई है? ये तो एक लॉक डॉट है। प्लीज कुछ तो इंफॉर्मेशन दो। तुम तलवार को इतनी मेहनत से क्यों घुमा रही हो? मैं इसलिए दुनिया में बहुत कमजोर हूँ, इतना ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती। इतनी भारी चीज मैं पहली बार उठा रही हूँ। असली दुनिया? दोबारा बीमारी ना हो इसलिए मुझे हर महीने बहुत महंगी दवा लेनी पड़ती है। मेरे पेरेंट्स एक और बच्चा चाहते थे, लेकिन यहाँ इस दुनिया में बीमारी का डर नहीं रहेगा। शायद मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग भी बन जाऊं, पर हमेशा से मैं बोझ ही बनी रही हूँ। जब से पैदा हुई हूँ दूसरों पर बोझ ही बनी हूँ और बस इसी तरह जिंदा हूँ। इसीलिए सोचा जब तक मैं ठीक हूँ तब तक सबकी मदद करना चाहती हूँ। मैं क्या बोल रही थी? सॉरी, अचानक इतनी बकवास कर दी मैंने। खैर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कुछ भी हो मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगी। मैं जब से आया हूँ तब से बस अपने बारे में ही सोचा जा रहा हूँ। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये सिर्फ इस दुनिया में आने के बाद का नहीं। मैं हमेशा से ऐसा ही था। इस गांव को छोड़कर चले जाओ। रुको। शील्ड। बचाओ, प्लीज बचाओ। युत्सु। मैं अब क्या करूं? लड़ूं या फिर भाग जाऊं यहां से? नहीं, मैं अभी मर नहीं सकता। क्या मैं मरने वाला हूं?
हाई स्कूल पास करने के बाद हम यहाँ जरूर वापस आएंगे, यहाँ से टाइम कैप्सूल निकालने के लिए। बिल्कुल। हमें यहाँ वापस आना ही होगा। हाँ, सबको इसका इंतजार रहेगा। हाई स्कूल पास करने के बाद फ्यूचर में मैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च करना चाहती हूँ। मुझे पहले कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। मैं पैदा होते ही सबके लिए बोझ बन गई थी और शायद वही एक तरीका था जिससे मैं बच गई। मुझे जिंदा रहना होगा। ये सब क्या हो रहा है? एक कमजोर बीमार बच्ची का सपना जो हमेशा पेरेंट्स को परेशान करती रही कि उसे फार्मास्यूटिकल रिसर्च करना है। कितनी ज्यादा इमोशनल स्टोरी है ये। अरे ये तो, अब देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। एक लड़की को मैं दूसरी दुनिया में मरने नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं जो कर सकता हूँ सब करूंगा। मैं अपने से बेहतर इंसान को कभी मरने नहीं दूंगा। ना तब होने दिया था और ना आज होने दूंगा। फुल स्पीड में ये बस एक मेंढक की तरह कूदता है। ऐसा है तो हर जंप पे डायरेक्शन बदल के बच सकता हूं मैं। अब देख, अगर इसी स्पीड से चलता रहूं तो इसे जरूर पीछे छोड़ दूंगा। बस मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं सिर्फ भागता ही रहा तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे किसी भी तरह अटैक करना ही होगा। अरे नहीं, मेरा लेवल अपग्रेड हो गया। ये रुक क्यों गया? बधाई हो, तुम लेवल 10 पर पहुंच गए हो। बहुत खूब, मैंने फाइनली कर दिखाया। गेम मास्टर, तुम्हारी आवाज बदली हुई क्यों लग अब रही है? ऑक्यूपेशन चेंज करने का टाइम है। ऑक्यूपेशन रूलेट चलाओ। क्या इतनी जल्दी? इस मोमेंट को थोड़ा एंजॉय तो करने दो। चलो रहने दो। मुझे छुरी चाहिए, मुझे एक वॉरियर बनना है। तुम मुझे बस एक छुरी दे दो। इस बार कुक। तो ये सब स्किल्स मिल गए हैं तुम्हें। सब बकवास है, लेकिन ये क्या है? मुझे छुरी मिल गई। ये सब क्या है? ये तो कुकिंग के स्किल्स हैं। चलो, गेम फिर से शुरू होता है। मैं चलता हूँ, बाय। मैं इसी से आज तेरा पेट फाड़ डालूंगा। ये बहुत सख्त है यार, लेकिन कुछ भी हो तुझे आज मरना होगा। कैसा लगा मेरा वार? देखा मेरी ताकत का कमाल? हो गया, मैंने कर दिखाया। शुक्र है बच गए। अगर हम रिवाइव भी हो जाते पेट के अंदर हम तुरंत मर जाते। ये तो बिल्कुल डेड एंड था। यत्सुआ, तुमने तो बचा लिया हमें। हाँ, थोड़ा बहुत। वैसे योत्सुआ, तुम्हारी आउटफिट बदल गई। हाँ, अब मेरा ऑक्यूपेशन कुकिंग है। हाँ, कुक? सीरियसली? अरे छोड़ो ना, अब मुझे इसका अटैक पैटर्न समझ में आ गया है। अरे ओए, पीछे देख। बस इसी तरह जैसे ही ये जंप करता है, हम अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। नहीं, इससे बहुत एनर्जी वेस्ट होगा। डॉज कर तो लेंगे, पर 2-3 बार से ज्यादा मुश्किल होगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मॉन्स्टर थक गया है, शायद खून बहने की वजह से। वो लगभग 20 मिनट तक जंप करता आ रहा है, थकना तो बनता है। कुसुए, रेडी हो? अरे बहुत सख्त है, इसका मसल पत्थर जैसा है।
चाहे हमें ट्रिक पता भी है तब भी कोशिश करते हैं। हमें इतने जोर से अटैक करना होगा कि इसकी डिफेंस पूरी तरह टूट जाए। ये फिर रिवाइव हो गया। तेरी तो यार फिर भी नहीं हो पाया। अब हम पहले से थोड़ा कम मर रहे हैं। हाँ, बस अब इसकी सारे मूवमेंट समझ आने लगे हैं मुझे। पर फिर भी अगर हमने इसे नहीं मारा तो एक ना एक दिन हम ही। विंड मैजिक सिर्फ हवा को कंट्रोल कर सकता है। मेरे लेवल पे तो मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। सुनो शिंजो, हाँ? मैं इसके जख्म से शरीर के अंदर घुसकर अंदर से अटैक करूंगा और शिंडो तुम्हें उसी वक्त। समझ गई। मुझे इसके कोहनी के नीचे वार करना होगा और तभी मैं इसे हरा पाऊंगा। चलो फिर पूरा हिम्मत जोड़कर अंदर जंप करते हैं। ये ले, अब मैं इसे इमोबिलाइज कर सकता हूँ। चलो शिंडो, अब तुम्हारी बारी। इस पर अपनी पूरी ताकत आजमाओ। विंड मैजिक। हमें को अंदर भेजो। हमने कर दिखाया। तुमने तो कमाल कर दिया। कांग्रेट्स सब लोग, हमेशा पीछे से क्यों आते हो? स्टेज क्लियर हो चुकी है। ओ, अच्छा सच में? लेकिन ऐसे पीछे से आकर डराना बंद करो। अमेजिंग, हम लोग अपग्रेड हो गए। मजिशियन का तो नाम के लिए अपग्रेड किया है। फार्मर और कुक तो टर्बो स्पीड से बढ़ रहे हैं। हाँ? ये तो सच है। तो कुक योत्सुआ युसुके स्टेज क्लियर रिवॉर्ड के तौर पे एक सवाल पूछ सकता यार है। सब कुछ इतनी जल्दी क्यों होता है? थोड़ा तो एंजॉय करने दो। अब मैं क्या पूछूं इससे? पहले हफ्ते में मैंने पूछा था, मैं ही क्यों? मिल गया जवाब। हमें किसी जाने पहचाने ने चुना है। दूसरे हफ्ते मैंने पूछा, आखिर तुम हो कौन जो हमें इंस्ट्रक्शंस देने आ जाते हो? और पता चला कि ये बंदा फ्यूचर से आया है और वो कमिश्नर भी। तो ये फ्यूचर से आए लोग हमसे आखिर चाहते क्या हैं? तो 10 हफ्ते बाद या 10 स्टेजेस क्लियर करने के बाद हमें और क्या करना होगा? क्या? ठीक है, ये देख लो हमारे फ्यूचर की एक रिकॉर्डिंग। क्या ये हमारा ही शहर है? वक्त हो गया है। आखिरी समन मॉन्स्टर आने वाला है। सभी लोग फैल जाओ। पकड़ो उसे। ये क्या था? अभी क्या हुआ था? हम वापस आ गए। हम, क्या ये सच है? क्या हम उस मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं? जो भी हो, मैं क्लब जा रही हूँ। जरा टाइम देखो। हम जैसे ही वहाँ गए थे टाइम फ्रीज हो गया था। लेकिन हम तो ऐसे वक्त पर। उम्मीद है चौथा हफ्ते शुरू होने में काफी दिन बाकी होने चाहिए। मैं ग्रैंड इवेंट से पहले नहीं मरूंगी। पिछले 2 साल की मेरी मेहनत अब और बेकार नहीं जाएगी। सच में तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, ये सही कह रही है। अब वो 3rd ईयर में है तो उसे रिटायर करना ही होगा। चलो अब मैं चलती हूँ। योत्सुआ, कुसुए को घर छोड़ना मत भूलना। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा है। हम एक दिन से ज्यादा उस दुनिया में थे, पर यहाँ वक्त जैसे का तैसा ही है। और ऊपर से
हमें अभी भी 7 स्टेजेस और क्लियर करनी है, वरना हम सब मर जाएंगे। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो हम तो कब का खत्म हो चुके होते। सच कहूं तो शायद आज पहली बार मैं किसी लड़की के साथ अकेले घर जा रहा हूँ। ये काफी रोमांचक है। आखिर हम साथ ही में फंस गए हैं ना, क्योंकि आजकल ऐसा कौन बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने सही कहा ना? पता नहीं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं थोड़ा रिबेलियस हूँ। मेन स्ट्रीम बातें मुझे सूट नहीं करती। अरे मैं ये सब क्या फिलोसॉफिकल बातें कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगर हम और लोगों को उस दुनिया में जिंदा रख पाए तो सबके लिए ही फायदा होगा, है ना? और शायद ये रोल मुझ पर ठीक बैठता है। अच्छा समझ गई। मैं ये सब क्या बकवास कर रहा हूँ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने क्वेस्ट्स को बीच में ही छोड़ दिया तो वो शहर जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ शायद बर्बाद हो जाएगा। हाँ, क्या कहा योत्सुआ के बारे में? वो कितना क्यूट है ना। योत्सुआ काफी भरोसेमंद लड़का है ना? अरे वो काफी अच्छा लड़का है और ऐसे लोग ही प्रोटैगनिस्ट बन जाते हैं। क्या कहा युत्सुआ? कौन सा वाला? ओह वो वाला। पता नहीं, कभी प्रॉपरली बात ही नहीं की उससे।